Hi, welcome to lesson number 54 of Ultimate Network Marketing Mastery, and today we are going to discuss very beautiful topic about how do you build your speed and stability by building your width and depth. And it's a very beautiful lesson, and ये ना एक बड़े कमाल के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आप खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद है ये. आई मीन इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल, एंड मोर देन 90% पीपल आई कैन टेल यू दे नेवर रीच दिस स्टेज कि उनको स्ट्रक्चर की बात डिस्कस करनी पड़े, क्योंकि वो 2, 4, 6, 8, 10 लोगों के बीच ही उलझे रह जाते हैं लोग, एंड दे नेवर गेट टू दिस पॉइंट वेयर वी डिस्कस स्ट्रक्चर विद पीपल. Congratulations, you have come to lesson number 54 and we are discussing depth and width and business organization structure today in this lesson. और जब कभी मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरी टीम के लीडर्स जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, या कोई मुझसे ये पूछता है कि क्या मैं फुल टाइम करूं बिजनेस को, पार्ट टाइम करूं, द फर्स्ट थिंग आई ओपन विद देम एंड ड्रा ऑन ए पीस ऑफ पेपर इज देयर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग इन द बिजनेस. स्ट्रक्चर बिजनेस में सब कुछ है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग, माय डियर फ्रेंड, you need a combination of two things, right structure and big volume. Right structure, big volume, दोनों में से एक रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा ना तो पैसे नहीं बनेंगे, आपके रैंक नहीं आएगा, सपने पूरे नहीं होंगे. दोनों हमें चाहिए कि बड़ा वॉल्यूम कैसे जनरेट करें और राइट स्ट्रक्चर कैसे करें. और बड़ा वॉल्यूम आएगा उसके लिए बहुत सारी चीजें हम आने वाले दिनों के अंदर में सीखेंगे. स्ट्रक्चर आज हम इस लेसन में कवर करेंगे. और डेप्थ और विड्थ क्या है, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की दो टर्म्स हैं. इससे हम स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं. एंड द की टास्क इन दिस बिजनेस इज टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विद राइट विड्थ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल डेप्थ. और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ना आप समझिए पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है. अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और लोग ना अलग अलग शब्दों से स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरह का कल्चर है जिसमें अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं. सम पीपल विल कॉल टीम, सम पीपल विल कॉल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग बोलेंगे लेग्स, कुछ लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ लोग बोलेंगे एसोसिएट, कुछ लोग बोलेंगे पीपल, कुछ लोग बोलेंगे कोर लीडर्स. तो ये सारी चीज़ों को हम अगले कुछ मिनटों में इस लेसन में मैं इन सारी टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा एंड विल कीप यूजिंग ऑल ऑफ दीज वर्ड्स. आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं डेप्थ क्या होता है. डेप्थ इज you are developing one team below another, then one team below another, one team below another. आप यहाँ हैं, ये सारी टीम्स आपसे एक पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एंड दे आर ऑल डायरेक्टली अंडर वन LOS. LOS इज लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, और आपसे ये डायरेक्टली सिर्फ एक प्लेस पे कनेक्ट होती हैं. विड्थ इज आपसे डायरेक्टली पैरेलल जितनी भी टीम्स हैं वो सारी हैं विड्थ. तो यू आर देयर, देन ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. दिस इज विड्थ. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके साथ डायरेक्टली शुरू होती है, एक के नीचे 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 जब हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्थ. वी नीड बोथ विड्थ एंड डेप्थ फॉर स्टेबिलिटी, स्पीड एंड प्रॉफिटेबिलिटी. आज के लेसन में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द बेनिफिट्स? 4 बेनिफिट्स आर देयर इफ यू हैव राइट स्ट्रक्चर. देन हाउ डू यू एक्चुअली बिल्ड डेप्थ इन ईच ऑफ योर लेग्स. सो वील डिस्कस 6 स्टेप्स फॉर बिल्डिंग डेप्थ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट विल डिस्कस की गाइडलाइंस फॉर बिल्डिंग द राइट स्ट्रक्चर. अगर मैं 4 बेनिफिट की बात करूं आपसे, बेनिफिट नंबर 1, इट्स द कोर ऑफ द बिजनेस. नो स्ट्रक्चर, नो बिजनेस. अगर कोई चीज है जो इसे बिजनेस बनाती है और इसको लॉटरी, स्कीम, इन सब चीजों से अलग करती है, एंड दैट इज स्ट्रक्चर. You can qualify for good income, good rank, higher incentives, all the contest, everything based on your right structure in the right volume. No structure, no business. Number 2, stability. Right structure is the only way to build stability. हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अराउंड द ग्लोब आप किधर भी चले जाइए, कमीशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन वॉल्यूम इन दी राइट स्ट्रक्चर. राइट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी. जब आपके पास मल्टीपल टीम्स होती हैं, वर्किंग बिलो ईच अदर, वर्किंग विद ईच अदर, वर्किंग पैरेलल टू ईच अदर, इट गिव्स यू कंसिस्टेंट स्टेबल वॉल्यूम. जितनी मजबूत विड्थ और डेप्थ होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उतना आपकी स्टेबिलिटी बेटर होता है. नंबर 3, control on the business. Your structure is the only way you can build control on your business. When you have multiple teams working in close contact with each other, it gives you real security. और जब आप एक दूसरे के साथ टीम्स को पैरेलली काम करते हुए खड़ा करते हैं ना, तो you can control team culture. Right duplication आप ठीक से अपनी टीम में, पूरी टीमों में, पूरे स्ट्रक्चर में करवा सकते हैं. मान लीजिए 1-2 टीम अगर चली भी जाएं, but if you have good width and depth, good structure, then your business will be stable. उसके बाद भी आपका काम चलता रहेगा. Right structure का benefit number 4 is group momentum.
When your team's in depth, it start performing, it builds up the momentum ऊपर तक till to the top, ये momentum आता है और इसको हम बोलते हैं ग्रुप momentum। और हर बार क्या होता है ना, एक दो टीम्स ऐसी होती हैं जिनका काम उतना अच्छा नहीं चल रहा, for whatever reasons, every team has got an up time and every team has got a down time, and when one or two teams are down, when they see other teams performing well, it pulls them up, सब एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने लगते हैं। और कई बार ना अपलाइन की बात से जितना मोटिवेशन मिलता है उससे कई गुना अपने पैरेलल टीम लीडर्स को ग्रो करते हुए देख के मिलता है। सो व्हेन यू हैव अ राइट स्ट्रक्चर, इट गिव्स यू ग्रुप मोमेंटम। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं अगर आपका स्ट्रक्चर सही है विड्थ और डेप्थ के साथ। वैसे जो मैं ये स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर लोग हैं। Structure is people. Right people in right width and depth is called right structure. Right people in right width and depth is called right structure. When you want to build right depth and width, इसका मतलब बहुत सिंपल है, सही सही जगह पे, सही पोजीशन पे, राइट लेग्स में, राइट ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट लोग आपने प्लेस करके रखे हैं। और ये राइट स्ट्रक्चर ना लीडर्स बनाने के जितना ही जरूरी है, क्योंकि पैसे और कमीशंस, रिवॉर्ड्स, पैसिव इनकम, ये सब ना सिर्फ आपको नंबर ऑफ लीडर्स पे आएगा, बल्कि नंबर ऑफ लीडर्स इन दी राइट स्ट्रक्चर उसके हिसाब से आएगा। सो जो भी आपकी कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान है, जो भी आपकी कंपनी का इनकम प्लान है, उसके हिसाब से यू नीड टू हैव राइट लीडर एट द राइट प्लेस। फंडामेंटली होता क्या है, आप कैसे अपना एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, यू स्पॉन्सर लॉट ऑफ पीपल, यू वर्क विद दोज पीपल, उसमें से आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन है जो फ्यूचर लीडर्स हो सकते हैं, और एक एक करके उन लीडर्स को आप धीरे धीरे अपने पाँव पे खड़ा करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जैसे जैसे एक एक दो लीडर्स इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, आप उस टीम को फिर मेंटोर करने लग जाते हैं और डायरेक्टली आप किसी और लेग में किसी और टीम के साथ में काम करना शुरू कर देते हैं, डेप्थ और विड्थ बनाने लग जाते हैं। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समझें तो देयर आर टोटल 6 स्टेप्स टू बिल्ड डेप्थ। स्टेप नंबर 1, स्पॉन्सर पीपल एंड स्टार्ट वर्किंग विद देम। बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करिए और उनके साथ में काम शुरू करिए। और जब आप लोगों को स्पॉन्सर करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए आपने 10 लोग स्पॉन्सर कर दिए, तो मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपने अपलाइन से चेक करिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 10 के 10 को अपने साथ डायरेक्टली प्लेस मत करिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 to 6 डायरेक्ट लेग्स आर बिग इनफ, गुड इनफ। तो 3 से 6 ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्हें प्लेस करिए और इनके साथ में काम करना शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 2 इज वर्क विद them to give them right take off। जितने भी लोगों को आप बिजनेस में स्पॉन्सर करें या फिर जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, जब वो आगे लोगों को स्पॉन्सर करें तो आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है क्या, कि आप अपने सभी नए एसोसिएट्स को राइट टेक ऑफ करवाएं। दिस इज योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैक्सिमम पीपल शुड गेट द राइट टेक ऑफ इन द बिजनेस। अगर आपको याद हो तो लेसन नंबर 42 हम लोगों ने पूरा का पूरा सिर्फ एक चीज पे रखा है, हाउ टू गिव राइट टेक ऑफ टू पीपल। स्टेप नंबर 3, अब आपने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करा के उन्हें राइट टेक ऑफ के सिस्टम पे लगा दिया। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई Who are the leaders जो आपके साथ 3 month मास्टर प्लान फॉलो करेंगे। कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने बेसिक्स करने शुरू कर दिए और आपको लग रहा है यार ये कमाल का काम कर सकते हैं, फ्यूचर लीडर हो सकते हैं, और उनके साथ आप किस पे काम शुरू करेंगे, 3 months मास्टर प्लान पे आप काम करना शुरू करेंगे। सो आइडेंटिफाई योर कोर लीडर्स एंड स्टार्ट अचीविंग 15 माइलस्टोन्स। इफ यू रिमेंबर लेसन नंबर 43 में हमने 15 माइलस्टोन डिस्कस किए थे कि पहले 3 महीने में कौन से वो 15 मील के पत्थर हैं, कौन से वो 15 अचीवमेंट्स हैं जो हमें टारगेट करने चाहिए किसी नए एसोसिएट के साथ। अब आप जितने भी लोगों को आपको लगता है कि ये मेरे पोटेंशियल लीडर्स हैं, ये मेरे कोर लीडर बनेंगे और ये मेरे स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा बनेंगे, उनकी पहली कंडीशन आप मानिए, आप उनके साथ 3 months मास्टर प्लान पे काम करिए। स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई योर फर्स्ट कोर लीडर, जिसे हम बोलेंगे A1। अब आपने बहुत सारे लोगों के साथ 3 months मास्टर प्लान पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आप अपनी तरफ से बराबर प्रयास करेंगे, लेकिन लोग ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्लश आउट होते चले जाएंगे। कुछ लोग किसी कारण से, कोई और किसी कारण से धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे या स्लो हो जाएंगे। वो एसोसिएट जिसने इस टारगेट को पूरा किया और इस सफर के दौरान आपको सबसे कमाल का लीडर बना, जिनके साथ आप बड़ा लंबा बिजनेस आगे बिल्ड कर सकते हैं, उन्हें आप बोलेंगे A1। अब A1 की परिभाषा क्या है, कौन है वो जिसको आप कोर लीडर बोलेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। देखिए, दिस इज एंटायरली अप टू यू। आप किसी को कोर लीडर कैसे मानते हैं अपने स्ट्रक्चर का, ये टोटल आपके ऊपर में है। यू नीड टू डिफाइन योर ओन सेट ऑफ क्राइटेरिया। और अब जो मैं बता रहा हूं, इट्स अ लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया। आप चाहें तो इसमें से 3, 4, 5, 6, 10 आप जितने चाहें उतने चुन सकते हैं।
हैं जितना आपको सुटेबल लगता हो अपनी टीम के कोर लीडर्स को डिफाइन करने के लिए। यू कैन कीप इट ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक रैंक, या आप कुछ ये बोल सकते हैं कि हर महीने 3 महीने लगातार इतनी इनकम आनी चाहिए। आप चाहिए तो फुल टाइम पार्ट टाइम का क्राइटेरिया रख सकते हैं कि यार मैं उसे तब कोर मानूंगा जब वो मेरे साथ में फुल टाइमर है। यू कैन से इट्स अबाउट राइट एटीट्यूड। या फिर जिन्होंने 3 महीने का 15 माइलस्टोन वाला मास्टर प्लान फॉलो किया, उन सबको मैं मानूंगा मेरे कोर लीडर्स। या आपकी उनसे रिलेशनशिप कैसी है, या उनकी आगे टीम से रिलेशनशिप कैसी है। व्हाट अबाउट द सिस्टम फॉलोइंग, क्या वो 100% सिस्टम को सबमिशन करते हैं, मैच्योरिटी कितनी है उनकी टीम को लीड करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनका कैरेक्टर आप देख सकते हैं, रेपुटेशन, इंटीग्रिटी, पर्सनालिटी, अपने इवेंट्स को खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। आप इनमें से जो आपको सही लगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से यू नीड टू डिफाइन योर फर्स्ट कोर लीडर इन वन लेग, और हम उसको बोलेंगे A1। तो स्टेप नंबर 4 में आपने ढूंढ लिया A1। अब हम A1 की टीम में आपका अगला कोर लीडर ढूंढेंगे। अब आपके साथ में डायरेक्टली एक लेग है, उस लेग में हमने पहला कोर लीडर ढूंढ लिया। लेग का नाम है A, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है A, और उसमें हमें मिल गया पहला कोर लीडर, तो वी आर कॉलिंग दिस पर्सन एज A1। नाउ यू गॉट A1। अब आप A1 की टीम में लोगों के साथ काम करना शुरू करेंगे, उनमें से भी आप लोगों को टेक ऑफ के लिए बोलेंगे। उस टीम में अब आप कुछ लोग ढूंढेंगे जो हमारे साथ 3 मंथ मास्टर प्लान फॉलो करेंगे और 15 माइलस्टोन अचीव करेंगे। अब वो सारे लोग जो इस 15 माइलस्टोन के पीछे में काम करना शुरू करेंगे, उनमें से हमें एक लीडर चाहिए, एक लीडर जो इन हमारे पूरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो, उसको हम बोलेंगे A2। अब आपको A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब आपको A2 के साथ भी ये सेम काम रिपीट करना है, और A2 की टीम में अब आपको A3 ढूंढना है, और A3 मिलते ही अब आप A3 की टीम में काम करना शुरू करेंगे, और A1 और A2 अपने बाकी स्ट्रक्चर को, अपनी बाकी लेग्स और ऑर्गेनाइजेशंस को खुद से मैनेज करेंगे आपकी मेंटरिंग के साथ और आपकी प्रोग्राम्स में प्रेजेंस के साथ। स्टेप नंबर 6, अब आप ये सेम रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे अपनी विड्थ में और अपनी डेप्थ में, और हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, एक लेग में डेप्थ में हमारे पास मिनिमम 6 to 10 लीडर्स होने चाहिए। A1 के नीचे A2, A3, A4, A5, A6 ये मिनिमम है, A7, A8, A9, A10। आप देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना डीप तक आपको जाने की जरूरत है। आफ्टर दैट दीज पीपल विल बी एम्पावर्ड एंड दे विल टेक केयर। और विड्थ के हिसाब से आप काम करते रहिए साथ साथ। मैंने आपसे बोला आप स्टार्टिंग में 3 से 6 ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली काम शुरू करिए। मान लीजिए आपने 4 में शुरू किया, सो A, B, C, D, आपने इन चारों में काम शुरू किया। अब आपने A में ढूंढना शुरू किया, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ऐसे B में B1, B2, B3, B4। हो सकता है A में आपको 6 मिल गए, B में आप चल रहे हैं अभी B3 तक पहुंचे हैं, C में हमारे पास C1 और C2 है, D में अभी हमारे पास में सिर्फ D1 है, और अभी हमारी E और F हम लोगों ने शुरू किया है। अभी E और F में हम लोग अभी लोगों के साथ में टेक ऑफ वाले फेज में है, 3 मंथ्स वाले फेज में। लाइक दैट स्लोली यू विल बिल्ड योर विड्थ and your depth। और right structure को खड़ा करने के लिए I have 10 guidelines for you। So as you're building your width, as you're building your depth, you need to follow this 10 guidelines। Number 1, building right structure is your responsibility। आपकी टीम की जिम्मेवारी नहीं है ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना, A1 to A10 तक जाना आपकी जिम्मेवारी है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, A1 ढूंढ लिया उन्होंने, फिर मुझे आके बोलते हैं सर मैंने A1 ढूंढ तो लिया था, मुझे लगा अब A1 खुद अपने आप A2 ढूंढ लेगा, लेकिन उसने ढूंढा ही नहीं और बाद में वो भी गायब हो गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक A1 to A10 नहीं मिल जाएंगे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहेंगे, उस लेग में काम करते रहेंगे। अल्टीमेटली गोल इज वेरी सिंपल, किसी लेग को खड़ा करो तो इस कदर खड़ा करो कि उस लेग में मुड़ के वापस जाने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए यू नीड टू टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल माय डियर फ्रेंड्स। डोंट कंसिडर इट पनिशमेंट यार, ये कोई सजा नहीं है यार, ये ड्यूटी है और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। इस बिजनेस में ना एक चीज मैं आपको बोलता हूं, नथिंग इज पनिशमेंट, नथिंग इज कंपल्सरी, इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस। सब आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। आप चुनिए आपका लक्ष्य क्या है, कितने साल में कितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हैं। हर लक्ष्य के हिसाब से आपका फिर एक एक्शन प्लान सेट होता है। जैसा आपका गोल उसके हिसाब से आपका एक्शन प्लान। अगर आपका गोल बड़ा है तो फिर एक्शन प्लान उसके हिसाब से, गोल छोटा होगा तो एक्शन प्लान उसके हिसाब से। अगर आपको गोल सेट करने के बाद ऐसा लगे यार ये एक्शंस तो बहुत मुश्किल है, फिर आप एक्शंस को कम कर दीजिए, लेकिन गोल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। योर गोल ऑटोमेटिकली विल कम डाउन। ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों साथ में चलेंगे। आप चुनिए आप क्या कितने दिन में कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज डिसाइड करिए। गाइडलाइन नंबर 2, कीप स्ट्रेंथनिंग योर स्ट्रक्चर ऑल द टाइम। पूरा टाइम, हर समय आप अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करते रहिए। देखिए एक बात तय है, लेट्स फेस इट,
बिल्डिंग डेप्थ एंड विड्थ इज द ओनली टास्क वी हैव। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सही मायने में हमारा एक बड़ा जो काम है ना, मेन काम हमारा है डेप्थ और विड्थ को खड़ा रखते रहना। अगर आप इसे नहीं खड़ा करते हैं, इफ यू आर नॉट बिल्डिंग योर विड्थ एंड डेप्थ, देन यू आर डूइंग योर टीम मैनेजमेंट एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। देखिए, या तो है आप अपनी कंपनी के टॉप इनकम लेवल पे पहुंचे हुए हैं, और टॉप इनकम लेवल बोले तो आप अपनी कंपनी के टॉप 5 या 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक हैं। परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, नंबर बोल रहा हूं। आप या तो अपनी कंपनी के टॉप 10 इनकम अर्नर में से एक हैं, आपकी जबरदस्त ह्यूज विड्थ है, ह्यूज डेप्थ है, और सिर्फ उसको मैनेज करना ही आपके लिए एक बड़ा काम है। महीने में आप शायद 30 में से 20 दिन प्रोग्राम्स में रहते हैं। अदरवाइज अगर ये लेवल आपका नहीं है और अगर आपने विड्थ और डेप्थ को बिल्ड करना बंद कर दिया, देन यू आर डूइंग टीम मैनेजमेंट। और वो अपलाइन जो सिर्फ टीम मैनेजमेंट करते हैं, दे आर वर्स्ट अपलाइन एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग फॉर द टीम। खाली दुआ करते रहना कि आपकी टीम आपको फॉलो ना करे और वो कम से कम बेसिक्स पूरे फॉलो करते रहे। नंबर 3, रिमेंबर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ मास एक्टिविटी। बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए मास एक्टिविटी। आपको सही लोगों को चुनना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। यू विल बिल्ड स्ट्रक्चर इन विड्थ एंड इन डेप्थ with one person at a time, one leader at a time. Remember, right take off. उसके बाद उनको 3 महीने के प्रोसेस पे लेके जाना, 15 माइलस्टोन अचीव करवाना। इट्स नॉट अ जोक माय डिफरेंस, यू नीड टू डू इट 1% एट अ टाइम। ये हो सकता है आप एक साथ में 6 लोगों के साथ करें, 8 लोगों के साथ करें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज एब्सोल्युटली ओके विद मी, बट यू रिमेंबर दिस, इट्स नॉट अ मास एक्टिविटी, यू नीड टू गेट वन लीडर एट अ टाइम। नंबर 4, कंटिन्यूअस पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इफ यू वांट टू बिल्ड द राइट स्ट्रक्चर। हो सकता है कुछ एक टीम्स में ना आपके पास A1 आ गया, A2 आ गया, और उसके नीचे आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उन टीम्स में अपनी खुद की पर्सनल स्पॉन्सरिंग्स बहुत अच्छी हो रही हैं, टीम अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट देयर आर लॉट ऑफ टीम्स समटाइम्स जहां पे आपको डेप्थ में भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी पड़ती है, बिकॉज कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से वो टीम रुकी हुई है। इफ यू वांट टू मूव टू नेक्स्ट रैंक, यू नीड टू हैव सम मोमेंटम, और वहां पे भी आपको चाहिए। और विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ तो बिना पर्सनल स्पॉन्सरिंग के सरक ही नहीं सकती है। और विड्थ में भी आप ऐसा मत सोचिए आपने एक नई लेग में डायरेक्टली एक इंसान को लगा दिया और अब वो काम करता रहेगा। समटाइम्स यू हैव टू पुट 2, समटाइम्स 3, समटाइम्स 5, समटाइम्स 10। देयर इज नो फिक्स रूल ऑन दैट। सो पर्सनल स्पॉन्सरिंग के बिना यू कैनॉट बिल्ड योर विड्थ एंड डेप्थ। यू नीड टू पर्सनली स्पॉन्सर पीपल। नंबर 5, डोंट कंसिडर इट टू बी 1 or 2 months एक्टिविटी। ये ना 1-2 महीने वाला काम नहीं है। हो सकता है आप बहुत सारी टीम्स में पैरेलली विड्थ और डेप्थ में लीडर्स ढूंढ रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, लेकिन कई बार एक अच्छा लीडर ढूंढने के लिए ना कई महीने लग जाते हैं। किसी लेग में आपको अच्छे लोग मिलने में 1 साल लग जाएगा यार। आप थोड़े पुराने हो जाएंगे बिजनेस में, आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो गया, एक साथ आपको इधर से आप A7 और A8 पे लगे हैं, इधर से टीम B में भी आपको B6 और B7 मिल गया, इधर से आप C में भी लगे हैं, आप C में C9 C10 तक चले गए। ऑल दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये ना पेन पेपर वाली एक्टिविटी नहीं है मेरे दोस्त। आई एम वार्निंग यू राइट नाउ, इट्स अ ऑन ग्राउंड एक्टिविटी व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ ब्लड एंड स्वेट ऑन एवरी सिंगल डे बेसिस। इट्स एन ऑन ग्राउंड एक्टिविटी, यू नीड टू बी ऑन ग्राउंड एंड एक्सटेंसिव वर्किंग करनी पड़ेगी, तब आपको एक साथ इतनी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे कोर लीडर मिलेंगे। नंबर 6, मेक इट अ हैबिट टू वर्क विद 3 to 5 legs at any point of time. I always recommend this to people. 3 से 5 legs में अलग अलग टीम्स में आपको at a time काम करना चाहिए। This is minimum condition. You know, when one team becomes independent, आप उनको छोड़ेंगे और किसी नई को पकड़ेंगे। This I am saying not team management. It's like team creation. आप कोर लीडर्स को ढूंढ रहे हैं, तो एट अ टाइम 3 से 5 जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपकी एक्टिव डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ऑन ग्राउंड। बाकी जो टीम्स को आप मैनेज करेंगे थ्रू मेंटरशिप, थ्रू प्रोग्राम्स, थ्रू टीम मीटिंग्स, ऑल दैट इज सेपरेट। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिमेंबर यू मस्ट बी वर्किंग विद 3 to 5 मिनिमम टीम्स। गाइडलाइन नंबर 7, वन की क्वालिटी दैट यू नीड टू डेवलप डेप्थ। आपको कौन सी क्वालिटी है जो आप में जरूर होनी चाहिए, तब आप एक बड़ी डेप्थ बना सकते हैं। एंड दैट क्वालिटी इज वेरी सिंपल, योर एबिलिटी टू डिग डीपर एंड योर एबिलिटी कि आप नीचे भी दोबारा नए लोगों के साथ, नई टीम्स के साथ वो सेम काम डेप्थ में करते चले जाएं। याद रखिएगा, कुछ एक ग्राम सोने तक अगर आपको पहुंचना है ना, तो आपको कई टन मिट्टी, धूल, रेत, पत्थर, कंकर से होके गुजरना पड़ेगा। फाइंडिंग डायमंड्स, फाइंडिंग गोल्ड इज नॉट इजी एंड यू नीड टू डेवलप दैट क्वालिटी कि जब तक वो नहीं मिले अच्छे लोग, आप उसके नीचे ढूंढते चले जाएंगे। नंबर 8,
हाउ मेनी डिफरेंट लेग्स इन एन इवेंट? आपको एक सवाल अपने आप से लगातार बार बार पूछते रहना है, इस इवेंट में मेरे साथ कितनी अलग अलग लेग्स बैठी हैं? हाउ मेनी डिफरेंट लेग्स, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स आर सिटिंग इन एनी इवेंट? और हमारा गोल क्या रहना चाहिए? हर इवेंट में, मान लीजिए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर एक बड़े इवेंट आ रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, देन आवर गोल इज मोर नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट लेग्स एंड टीम्स सिटिंग इन द इवेंट. Number 9, keep supporting everyone in your team. Give maximum support possible to each of your legs in your width and in your depth. जितने भी कोर लीडर्स आपकी डेप्थ में हैं, जितने भी कोर लीडर्स आपकी विड्थ में हैं, उन सब की आप पूरी मदद करिए. आपका अगर A1, A2, A3 है, अब इनकी मदद करिए. ये अपना A1, A2, B1, B2, C, ये अपना स्ट्रक्चर बनाएं, ये अपनी विड्थ बनाएं, ये अपनी डेप्थ बनाएं. उसके लिए आपको जो करना पड़े, लाइक आपको इनके इवेंट्स में अपनी प्रेजेंस देनी है, रेगुलर 1-to-1 काउंसलिंग्स करनी है, मेंटरिंग करनी है, टीम मीटिंग्स करनी है, लीडर्स मीट करना है, जो करना पड़े. सपोर्ट एवरीवन इन योर टीम. कीप स्ट्रेंथनिंग, कीप बिल्डिंग योर कोर लीडर्स. जैसे ये A1, B1, C3, D4 ये जितने मजबूत रहेंगे ना, आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्ट्रक्चर उतना मजबूत रहेगा. नंबर 10, कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन टू स्पॉट पोटेंशियल लीडर्स. हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी ने सही से शुरुआत नहीं की थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी में कभी बड़ा लीडर हो नहीं सकता. बहुत बार लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आदमी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं. अभी हाल में ये कोरोना लॉकडाउन हुआ, इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोगों का जिंदगी को देखने का नजरिया एकदम बदल गया. हो सकता है फैमिली में कोई इवेंट हो जाए, वो किसी प्रोग्राम में गए, वहां पे कुछ उन्होंने कमाल का देखा, और इट्स जस्ट अबाउट वन शिफ्ट इन द पर्सपेक्टिव, वन शिफ्ट इन द माइंडसेट. वो कभी भी हो सकती है. यू नेवर नो व्हेन इट हैपेंस. नाउ इन लेसन नंबर 49 आई डिस्कस विद यू एवर चेंजिंग डिसीजन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स. जो लोगों का डिसीजन है ना, बिजनेस को करेंगे नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट कभी नहीं होता, बदलता रहता है. सो यू स्टे अलर्ट एंड इफ यू स्पॉट समबडी इज ए पोटेंशियल लीडर और अब वो करना चाह रहा है, यार 2 साल से था, अभी तक बड़ा काम नहीं किया, अब वो करना चाहता है, देन यू बी विद देम, सपोर्ट देम एंड हेल्प देम कम अप इन देयर लाइफ. सो एंजॉय योर नेम, फेम, सक्सेस, स्टेबिलिटी, बिग इनकम, बिग रैंक, पैसिव इनकम, financial freedom as you develop your right structure while building your right width and right depth. And I'm looking forward to see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.